चलो सुनाते हैं उस भूतिया घर की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे घर की जो दशकों से वीरान पड़ा है और जिसके बारे में गांव वाले अजीब अजीब बातें करते हैं। एक भूले बिसरे गांव के किनारे एक पुराना खंडहर सा घर खड़ा था। यह घर कभी किसी अमीर जमींदार का था, लेकिन अब यह सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गया है। दशकों से वीरान, गांव वाले उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। कहते हैं कि इस घर में कुछ ऐसा है जो किसी को भी अंदर जाने से रोकता है। वो रात के सन्नाटे में अजीब आवाजों की बातें करते और एक काले घोड़े के साए की। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय इस घर के पास से गुजरने पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अरविंद नाम का एक बहादुर नौजवान ने उस घर के रहस्यों से पर्दा उठाने का फैसला किया। अरविंद को हमेशा से ही रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी और वह इस घर के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। अपनी हिम्मत साबित करने के लिए उसने रात का वक्त चुना। उसने सोचा कि अगर वह रात में इस घर के अंदर जा सके तो वह साबित कर सकेगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा उसके बदन में सिहरन दौड़ा गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजा एक डरावनी आवाज के साथ खुला। अरविंद ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वो अंदर गया। उसके कदमों की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। अरविंद पहली मंजिल पर जाने वाली एक भव्य सीढ़ी की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक नीचे से एक फुसफुसाहट ने उसकी रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी, जैसे कोई बुरी आत्मा उसे चेतावनी दे रही हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अपनी हिम्मत जुटाकर उसने पहली मंजिल का एक दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर खून के धब्बे और एक पुराना धूल भरा बिस्तर। ऐसा लगा जैसे यहां किसी ने बहुत पहले कोई भयानक घटना घटित की हो। बिस्तर के नीचे से एक कंकाल का हाथ निकला, उसकी तरफ बढ़ते हुए। अरविंद ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह हाथ सचमुच उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो हाथ उस पर झपटा और वो डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसके चारों तरफ एक ठंडी हवा घूम गई। ऐसा लगा जैसे घर ने उसे कैद कर लिया हो। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के साथ वो और ज्यादा कसता गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अगली सुबह गांव वालों को अरविंद का बैग और जूते उस घर के बाहर मिले। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अरविंद कहां गया। अरविंद फिर कभी नहीं दिखा। गांव वालों ने उसकी बहुत खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस भूतिया घर में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने उस घर के पास एक नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आज भी गांव वाले उसके बारे में बात करते हैं और उन अजीब आवाजों के बारे में जो हर रात उनकी रीढ़ में ठंडक भेज देती हैं। वे कहते हैं कि अरविंद की आत्मा अब भी उस घर में भटक रही है और वह हर रात मदद के लिए पुकारता है। गांव वाले अरविंद की याद में हर साल एक मोमबत्ती जलाते हैं और उसकी बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अरविंद ने अपनी जान देकर उस घर के रहस्यों को उजागर किया और इस तरह उस खौफनाक घर की दास्तान आज भी जीवित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जा सकते और कुछ दरवाजे कभी खोले नहीं जाने चाहिए। गांव वाले अब भी उस घर के पास से गुजरते समय डरते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आप अरविंद की आवाज सुन सकते हैं, जो अब भी उस घर में कैद है। और इस तरह अरविंद की रहस्यमयी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। यह कहानी हमें डराती है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाती है कि बहादुरी और जिज्ञासा के बीच एक पतली रेखा होती है।
गांव के बच्चे इस कहानी को सुनकर बड़े होते हैं और वे जानते हैं कि उस घर के पास जाना मना है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और हर बार सुनने पर उतनी ही डरावनी लगती है। और इस तरह खौफनाक घर की दास्तान हमेशा के लिए जीवित रहती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए और कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।